बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से सवाल किया गया कि अल्लाह ताला जो है वो गुनाह तो बख्श देता है, लेकिन जो गुनाह हैं वो नेकी में कैसे बदलते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह कहते हैं मैं जब चाहूँ, ये अपना इख्तियार जताया है, मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ माफ़ कर सकता हूँ, वो कर सकता है और वो गुनाह माफ़ कर सकता है, बल्कि कर देता है और उन तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब आपका ये सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? आपके अपने ज़हन में जिन लोगों के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है, उन लोगों के लिए मोहब्बत पैदा करो, क्योंकि आपने काइंड बदलनी है, डिग्री नहीं बदलनी। गुनाह को नेकी बनाना है, ये किस्म अब मुख्तलिफ हो गई है। गुनाह को कम गुनाह नहीं बनाना, बल्कि इसकी किस्म बदलनी है। तो नफ़रत को मोहब्बत में बदल दो। अब काइंड बदल जाएगी, जिन्स बदल जाएगी। जो डराने वाला है डरना शुरू कर दे, और जो उसकी पगड़ी का तुर्रा है उसको लोगों के पाँव में रख दे। ये मुश्किल है, फिर खुदकुशी कर लो। खुदकुशी का मतलब ये है कि मरने से पहले मर जाना, यानी कि अपनी अना को कुश कर दो। आप बात समझ रहे हैं? कहता है अब मैं डर गया। किससे डर गया? उस छोटे इंसान से डर गया कि ये छोटा आदमी अहम और मजबूत है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि अगर कभी आपको ये मालूम हो जाए कि आपके दफ्तर का जो पीएन है, चपड़ासी है, वो लाहौर का कुतुब है, तो उससे फैज़ कैसे लोगे? शायद तुम ये कहो कि मैं फैज़ लिए बग़ैर ही आ जाऊंगा, ये तो बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बार बार समझाया कि फैज़ उस कुतुब के पास है जो आपके दफ्तर का पीएन है, तो उससे फैज़ लेने की आपको जांच आनी चाहिए, उसका अदब करना चाहिए, क्योंकि है तो वो कुतुब ही। ये ना कहना कि हम उस कुतुब से फैज़ नहीं लेते जो चपड़ासी है। चपड़ासी से हम फैज़ जो है वो कैसे ले सकते हैं? जिसके पास फैज़ हो उसी से तो लेना है। जो आदमी अपने दफ्तर के पीएन से आका मेरे हुजूर कहता हुआ फैज़ ले सकता है, वो बच गया। यानी जो आदमी अपने दफ्तर के पीएन से, अपने दफ्तर के चपड़ासी को मेरे आका मेरे हुजूर कहता हुआ फैज़ ले सकता है, वो बच गया, और जो नहीं ले सकता वो फिर रह जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? अगर ये कर सकते हो तो आपके गुनाह जो हैं वो नेकियों में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर बिहेवियर में तब्दीली पैदा करो। जो लोग सारी उम्र काफिर रहे, इस्लाम के ख़िलाफ़ रहे, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आके तौबा कर ली, बस वो बख्शे गए। दोज़ख में जाने वाले सीधे जन्नत में आ गए। इन्हें तो ये नसीब हो गई, कलमा नसीब हो गया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद ज़ात है जिनके पास ऐसी चीज़ है कि नफ़रत किसी से नहीं। बुरे अमल से नफ़रत है, अगर वो अमल बदल जाए फिर नफ़रत नहीं है। नफ़रत कुफर के साथ है, काफिर के साथ नहीं। वो काफिर अगर ईमान में आ जाए तो मोहब्बत जारी है। आप लोगों के साथ अगर किसी ने गलती की है या कोताही की है तो आप सारी उम्र उसको माफ़ नहीं करते। अगर क़यामत के दिन कोई कहे कि मैंने 2-4 बंदों को पकड़ा हुआ है और अल्लाह से सज़ा दिलवानी है, तो अल्लाह उसे भी माफ़ नहीं करेगा। माफ़ करके जाओ, तो माफ़ी आपके लिए मौजूद है। उम्मीद है आपने अपने साथी को माफ़ कर दिया होगा। जवाब ये दो कि कोशिश कर रहे हैं, अब इस ख्याल से निकलेंगे। अब अपने ख्याल की, अपने आप की इस्लाह करो। गुनाह जो है वो माफ़ हो सकते हैं, एक गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। वो ये कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, वो ये कि अगर आपकी ज़ुबान से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गलत फ़िक्रा निकल जाए। बाकी हर गुनाह माफ़, काफिर भी माफ़। अल्लाह इस मकाम पर बहुत सेंसिटिव है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहे, बस इतनी बात है। वो काफिर जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात कही है, मुमकिन है कि उसके साथ भी अल्लाह अच्छा ही करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।